नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में अवैध शराब और नशे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। वहीं अपर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। सोमवार को अफसरों के साथ बैठक कर ड्रग्स के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ड्रग्स के अवैध कारोबार के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे। गृह मंत्री ने चंबल में डकैत गुंडा को लुटेरे बताते हुए गड्ढे में दफन करने की बात कही। हरियाणा की सूरजकुंड में हुई देश भर के गृह मंत्रियों की चिंतन बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि बैठक में ये बात हुई है, वन नेशन वन ड्रेस की तर्ज पर देश भर की पुलिस की वर्दी एक जैसे हो, इस पर सहमति बनी है। इसके अलावा शहरों में प्राइम लोकेशन पर जहां पुलिस थाने की जमीन है, उन थानों के भवन मल्टी स्टोरी बनाकर नीचे थाना और ऊपर मंजिलों पर पुलिस कर्मी के लिए क्वार्टर बनेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया तो जैसे वन नेशन वन राशन के कंसेप्ट लाए हैं, वो इस तरह से अनेक कंसेप्टों में एक कंसेप्ट हमारे वन ड्रेस वन नेशन वाला भी पुलिस का रखा है और हम लगभग सभी गृह मंत्रियों की उस पर सहमति थी। पर्यटन पुलिस बनाने के लिए भी उन्होंने कहा कि वो लोग जो अनेक भाषाएं जानते होंगे या अपने देश के अलावा अन्य देश की भाषा जानते होंगे, ऐसे लोगों का कंपल्सेशन करके भर्ती की जाना चाहिए। इसी तरह से हमारे पुलिस के जवानों के लिए क्वार्टर, जहां जहां शहरों में प्राइम लोकेशन पर थाने की भूमि है, उसको मल्टी करके नीचे थाना हो और ऊपर उनके क्वार्टर हो, इस तरह का करना चाहिए। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अब पहल करने जा रही है, पर्यटन पुलिस के लिए भी और मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग के लिए भी। सोमवार को हमने इसकी बैठक बुलाई है, जिसमें ड्रग माफिया जो हैं, इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश की पुलिस एक बड़ा अभियान चला करके मध्य प्रदेश के ड्रग माफिया को नेस्त नाबूद करने का संकल्प हम सोमवार को लेंगे। यूनिफॉर्म की बात जो आई है, हाँ, वन नेशन वन ड्रेस मैंने जैसा बताया, तो वन ड्रेस जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उससे भाव को मैं अपने आप को तिरोहित करते हुए हम इस पर अमल के लिए बातचीत करें। एक तो गुड्डा का कोई गैंग नहीं है, डाकू नहीं, बदमाश है वो। डकैती नहीं डाली है, राहजनी की है उसने। और कोई गैंग भी मूवमेंट में नहीं लेता है वो, कभी मोटरसाइकिल से, कभी वाहन से और कभी वैसे आके बदमाशियां करता है। उस पर 60,000 का इनाम कर दिया है, इनाम और बढ़ाएंगे। ये मध्य प्रदेश है, ये गुड्डा के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदेंगे कि उसमें दफन हो जाएगा और यहाँ पर किसी को भी बदमाशी करने की इजाजत है नहीं। दरअसल ये विवाद वन विभाग की अभी ताजा जो आया है वो वन विभाग की जमीन का मामला है और वो आरोप लगाते हैं कि वो गुड्डा की धौंस में जोतता है, जबकि दोनों ही पक्ष वन विभाग की जगह को जोते हुए हैं। प्रकार अलग है, लेकिन चूंकि जोड़ा उससे गया है, इसलिए मैंने आपका ध्यान इस ओर दिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हम प्रारंभ से कह रहे हैं, आप लोग बार बार पूछते हैं, हम पहले कह चुके कि ये चुनावी हिंदू हैं और जहां जहां चुनाव होगा वहां ये मंदिर जाएंगे। अभी पूरी यात्रा में कई मंदिर गए क्या? मीनाक्षीपुरम जैसे मंदिर, रामेश्वरम के मंदिर और दूसरे मंदिर निकल आए, हमारी आस्था के केंद्र निकल आए, पर नहीं गए। अब मध्य प्रदेश में अब इस साल चुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से उनको मंदिर की याद आएगी, बाबा साहब की याद आएगी। अब वो समझते हैं कि पब्लिक ये सब चीजें समझती नहीं है। राहुल बाबा, पब्लिक सब समझती है और आप देखना कितना ज्यादा समझती है। गुजरात और हिमाचल के परिणाम आपकी यात्रा का बताएंगे। उनकी बोझ आने पर मुझे तो लगता है कि कमलनाथ जी ने आदरणीय दिग्विजय सिंह को चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनने हाल की हाल निपटा दिया, उनको स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं आने दिया। तो ये तो इनके यहाँ ये चलता रहेगा, ये खेल अब रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस के अंदर ग्रह कलह है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.